प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुयाना के दौरे पर हैं और लगातार गुयाना से द्विपक्षीय मीटिंग्स चल रही हैं। गुयाना में भारत का पहुंचना चीन के लिए एक तरह से बहुत बड़ा झटका है। गुयाना ऐसा देश है जहां तेल के बहुत बड़े भंडार हैं और गुयाना कैरेबियाई देशों में एक ऐसा देश है जहां से भारत की एंट्री हुई है और भारत ने अभी बहुत सारे समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत और गुयाना के बीच करीब 10 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें डिजिटल पेमेंट, हाइड्रोकार्बन, संस्कृति, मेडिकल उत्पाद, रक्षा आदि विषयों को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि गुयाना के साथ उनका सालों से व्यक्तिगत संबंध है। 56 साल बाद इस यात्रा में भारत और दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना के बीच जो समझौते हुए हैं वो भारत के लिए और गुयाना के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोनों ही देशों के बीच लंबे समय से चलने वाली योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाएगी। पीएम ने कहा है कि 24 साल पहले एक आम शख्स के रूप में गुयाना की यात्रा की थी। अब 56 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मैं गुयाना की यात्रा पर हूं और भारत और गुयाना के बीच गहरे संबंध बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भारत और गुयाना के बीच लगातार बातचीत चल रही है। कृषि और उससे जुड़े व्यापार को बढ़ाने के लिए तकनीकी संसाधनों और वैज्ञानिक तरीके के इस्तेमाल करने पर दोनों देशों के बीच सहमति बनाई गई है। भारत और गुयाना के बीच मेडिकल उत्पादों को लेकर भी समझौता हुआ है, जिसके जरिए भारतीय फार्माकोपिया पर दोनों देश सहमत हुए हैं। जन औषधि योजना के तहत भारत सस्ती दवाइयों की सप्लाई इन देशों को करेगा। इसके जरिए इन देशों को सहयोग और भारत के मेडिकल उत्पाद के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। गुयाना और भारत के बीच इंडिया स्टैक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके जरिए भारत की जितनी भी डिजिटली खोज है, साथ ही उनको लेकर किए जा रही क्षमताओं का निर्माण, यूपीआई की मदद से डिजिटल पेमेंट को गुयाना में लागू करने के लिए दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। दोनों देशों के बीच समझौते में रक्षा, संस्कृति, विज्ञान, खेल और समाचार प्रसारण को लेकर भी समझौता हुआ है। गुयाना की क्रिकेट टीम के साथ भी भारत के प्रधानमंत्री मिले और वहाँ जो सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए वो भारतीयता से परिपूर्ण थे पूरी तरह से। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ भारतीय ही हैं ये सारे एक तरह से। देखिए प्रधानमंत्री ने इसके बाद क्या कहा। साथियों, गयाना लैटिन अमेरिका के विशाल महाद्वीप का गेटवे है। आप भारत और इस विशाल महाद्वीप के बीच अवसरों और संभावनाओं का एक ब्रिज बन सकते हैं। हम एक साथ मिलकर भारत और कैरिकॉम के पार्टनरशिप को और बेहतर बना सकते हैं। कल ही गयाना में इंडिया कैरिकॉम समिट का आयोजन हुआ है। हमने अपने साझेदारी के हर पहलू को और मजबूत करने का फैसला लिया है। साथियों, गयाना के विकास के लिए भी भारत हर संभव सहयोग दे रहा है। यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश हो, यहां की कैपेसिटी बिल्डिंग में निवेश हो, भारत और गयाना मिलकर काम कर रहे हैं। भारत द्वारा दी गई फेरी हो, एयरक्राफ्ट हो, ये आज गयाना के बहुत काम आ रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में, सोलर पावर के क्षेत्र में भी भारत बड़ी मदद कर रहा है। आपने T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का शानदार आयोजन किया है। भारत को खुशी है कि स्टेडियम के निर्माण में हम भी सहयोग दे पाए। साथियों, डेवलपमेंट से जुड़ी हमारी ये पार्टनरशिप अब नए दौर में प्रवेश कर रही है। भारत की एनर्जी डिमांड तेजी से बढ़ रही है।
और भारत अपने सोर्सेस को डाइवर्सिफाई भी कर रहा है। इसमें गयाना को हम एक महत्वपूर्ण एनर्जी सोर्स के रूप में देख रहे हैं। हमारे बिजनेसेस गयाना में और अधिक इन्वेस्ट करें, इसके लिए भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आप सभी ये भी जानते हैं, भारत के पास एक बहुत बड़ी यूथ कैपिटल है। भारत में क्वालिटी एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम है। भारत को गयाना के ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को होस्ट करने में खुशी होगी। मैं आज गयाना के सांसद के माध्यम से गयाना के युवाओं को भारतीय इनोवेटर्स और वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम करने के लिए भी आमंत्रित करता हूं। कोलैबोरेट ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। हम अपने युवाओं को इसके लिए इंस्पायर कर सकते हैं। हम क्रिएटिव कोलैबोरेशन के जरिए ग्लोबल चैलेंजेस के सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं।